श्री विष्णु पुराण चौथा अंश चौथा अध्याय। सागर सौदास खटवंग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन। श्री परशुराज जी बोले, कश्यप सुत सुमति और विदर्भ राज कन्या केशिनी ये राजा सागर की दो स्त्रियां थी। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान ओवर ने यहाँ वर दिया। एक से वंशिक वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और कश्यप कुमारी सुमति से 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अश्मान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंज सके चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंज सके चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सागर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञादि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निदान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सागर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सबके असन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इस समय सागर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को कोई व्यक्ति चुरा कर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़ों को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघवर्णहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परिमार्शी कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो मारो ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सागर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दुग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजसक के पुत्र अंशुमन को घोड़े ले आने को लिए नियुक्त किया। वह सागर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा जा इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमन ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मांड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले गए। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल को ऐसा महात्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नानादि कार्यों में ही उपयोग हो, सो नहीं अपितु बिना कामना के मृत्यु का पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहदारी को
तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वहां उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सागर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमन के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भगीरथी कर दिया। भगीरथी से सोहस्त्र, सोहत्र से श्रुति, श्रुति से नभाग, नभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, तो जो राजा नल का सहायक और धूत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सुदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया है। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप, क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा कहकर अंतर्धिन हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए था। तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोई के वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने के प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, आहो इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो यहाँ जानबूझकर भी मुझे खोने के लिए यह मांस देता है, फिर यहाँ जानने के लिए ही यह किसका है। वे धन्यस्थ हो गया। धन्यावस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नरमांस है। तब तो क्रोध के कारण शुद्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसा तपस्वियों के लिए अत्यंत अभयस्य यह नरमांस मुझे खोने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लुलुपता हो गया, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदंतर राजा के यहाँ कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा की थी। वशिष्ठ जी यहाँ कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन ना करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदस भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वरों को शाप देने के लिए उद्युत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मध्यंती द्वारा, भगवान ये हमारे कुलगुरु है, इन कुलदेव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघा की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पौर को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलास कर कलमाश्वन चितकबरे हो गए। जब तभी से उनका नाम कलमाशपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए उनके अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं है बल्कि ईश्वर कुकुल तिलक महाराज मित्र सह है। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसीलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में
शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मध्यंती ने उसे ब्राह्मण के शाप का स्मरण कर दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मध्यंती के गर्भधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म न लिया तो देवी मध्यंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूल का नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यहाँ पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था उस समय उस रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूल के नशरत, दशरथ के इलविल, इलविल के विश्वसह और विश्वसह के खट्टवंगा नामक पुत्र हुआ, जिसने देवसुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों को वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं को प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किया जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यहाँ कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल एक मुहूर्त और रही है, वहां देवताओं के दिए हुए एक अनवरुदगति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मर्त्यलोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मण की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी सब धर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष दी में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनिजन वंदित प्रभु को प्राप्त हो। ऐसा कहते हुए राजा खट्टवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु अकतिनी स्वरूप मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा है, खट्टवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा, जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खट्टवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु से रघु, रघु से राज्य और राज्य से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भावुक प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही थाटक राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षस को नष्ट कर डाला। उनने अपने दशरथ मात्रा से अहल्या को निष्पाप किया। जनका जी के राजभवन में बिनाश्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जानकर जननी दिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त एहयु कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी की बलवीर्य को गर्भ नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राजलक्ष्मी को कुछ भी ना गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहाँ विराट, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कबंध और वालिकी वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलहाहीन होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनकारज कन्या सीता को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसको तो 100 वर्ष में भी वर्ण नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अगंध, जम्बावन और हनुमान आदि से छत्र चमरादि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, नित्रुति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ का वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा
ऋतु का यजु, साम और अथर्व वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंगा, भेरी, पटहा, शंका, कहाल और गौमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों के राक्षस के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशल्याधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ, तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन रूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लावन राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगरी स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवंत स्वरूप के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सुलोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इस प्रकार लक्ष्मण जी के अगंध और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेना नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषाद, निषादा के अनल, अनल के नभ, नभ के पुंडरिक, पुंडरिक के क्षेमदनव, क्षेमदनव के देवनिक, देवनिका के अहनिक, अहनिका के रुरु, रुरु के परियात्रा, परियात्रा के देवल, देवल के वच्चल, वच्चल के उत्क, उत्क के वजनाभ, वजनाभ के शंकन, शंकन के युषितश्व और युषितश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर यज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्प था, उसका ध्रुव सन्निधि, ध्रुव सन्निधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्णन, अग्निवर्णन का शीघ्र तथा शीघ्र का पुत्र मरो हुआ, जो इस समय भी योग अभ्यास में तत्पर हुआ। काल प्रकाम में स्थित है। आगामी युग में यहाँ सूर्यवंशीय क्षत्रियों का प्रवृत्त होगा। मरो का पुत्र प्रसूश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अम्रश, अम्रश का सहस्वन, सहस्वना का विश्वमव तथा विश्वम्भाव का पुत्र ब्रहुदल हुआ, जिसको भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने यहाँ विश्व कुल के प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 4था अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।